राहुल गांधी को तंज कसना आता है, ये भी अपने आप में एक खबर है कि राहुल गांधी तंज करना सीख गए। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। जहां एक पोस्ट के लिए 500 एप्लीकेशन या 1000 एप्लीकेशन, तो थोड़ा बोलिए, थोड़ा इतिहास जाके देखें जरा, भारत का 70 साल का इतिहास देखें, अपने ही राज्य का इतिहास नजर आएगा। लेकिन खबर ये है कि राहुल गांधी तंज करना सीख गए। दूसरी तरफ जिस तरीके से केरला में स्टूडेंट्स के प्रवासन को लेकर जो वो हुआ है, सामने सीपीआई और कांग्रेस आमने सामने दिखी, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले? ऐसा है कि सीपीआई और कांग्रेस केरला में आमने सामने हैं, दिल्ली में गले पकड़े हुए एक दूसरे के। तो ये घमंडिया का चरित्र हम लोग चुनाव से पहले से बता रहे हैं। केरला में लड़ेंगे, दिल्ली में साथ हो जाएंगे, बंगाल में साथ हो जाएंगे, तो ये इनका चरित्र है। स्टूडेंट से इनको कोई मतलब नहीं है। छात्रों की परेशानी से, छात्रों की दिक्कत से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? वो सरकार डिसहरे में है। कर्नाटक सरकार जब से बनी है सिर्फ वहां नाटक ही हो रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा है। तो अब मंत्री खुद कह रहा है अपनी सरकार के बारे में, तो हम लोग क्या कहें? कर्नाटक की जनता देखे कैसी सरकार चुनी है उन्होंने। देखिए, ये मामला न्यायिक जांच का विषय है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है। सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देगा सभी को कबूल करना चाहिए, और आपका पाप कभी न कभी तो सामने आना ही था। देखिए, अग्निवीर भारत की एक उभरते भारत की सबसे सफलतम योजनाओं में से होने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। जो आज इस योजना को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आज से 3-4 साल के बाद इस योजना के सबसे बड़े मुरीद वो लोग होंगे। ये देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला सबसे बड़ी योजना है। आप जरा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि 10 साल ये अग्निवीर चल गया। हमारी भारतीय सेना की शक्ति सिर्फ युवाओं के हाथ में होगी। उसके अलावा जो अग्निवीर सेना में नहीं जाएंगे, उसमें से 75% जो बाहर निकलेंगे, उसमें से 80% चले जाएंगे पैरामिलिट्री फोर्स में। तो पैरामिलिट्री भी हमारी युवा हो जाएगी। बचे हुए 20% जो आएंगे सिविल सर्विसेज में, वो किस भावना से सिविल सर्विसेज को सर्व करेंगे? चाहे वो सिविल एविएशन हो, चाहे वो पोर्ट हो, डॉक्स हो, चाहे वो ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, चाहे कुछ हो। और कितनी बड़ी शक्ति जो आर्मी के द्वारा ट्रेंड होगी, जो एक नेशनलिस्ट भावना से प्रेरित होगी, ये कितनी बड़ी शक्ति है, लोग को समझ में नहीं आ रहा है। किसी चीज का आफ्टर इफेक्ट 5 से 10 साल में निकलेगा। अग्निवीर भारत को बदलने वाली एक 2047 के विकसित भारत की सही तस्वीर होगी। एक सवाल ये भी है कि कांग्रेस के लीडर जो श्रीनिवास हैं, उनकी तरफ से जो वीडियो बनाया गया बंगला खाली को लेकर स्मृति ईरानी जी के, और क्या कहेंगे? जो बेशर्मी की पराकाष्ठा है, बेशर्मी की पराकाष्ठा है कांग्रेसियों के द्वारा। ये दिखाता है कि सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कांग्रेसियों में कितना है। स्मृति ईरानी सेल्फ मेड वुमन है, चाहे वो अभिनेत्री रही हो, चाहे वो आज राजनेता है। उन्होंने हर मुकाम अपने जीवन में खुद से हासिल किया है। और जब वो एमपी नहीं है, जब वो मिनिस्टर नहीं है, तो बंगलों में क्यों रहेंगी? और क्यों नोटिस का वेट करेंगी कि नोटिस मिलने पे बंगलो खाली करो? वो चाहती तुम आराम से मैनेजमेंट करके, जैसे कांग्रेसी करते थे, बंगला रखती। लेकिन ना, आत्म स्वाभिमान है, अपना मान है, अपना सम्मान है। उन्होंने नोटिस मिलने के पहले ही, जब वो पद पे नहीं है, तो उन्होंने बंगला खाली कर दिया। तो इसकी तो तारीफ होनी चाहिए। और उस पर लोग तंज कर रहे हैं। कर्मा, आपके कर्मा यही थे कि प्रियंका गांधी कुछ नहीं थी, या 20 साल तक, 25 साल तक लोधी रोड में बंगला रखी थी सिक्योरिटी के नाम पर। आपके कर्मा यही थे कि 91 से लेकर 99 तक सोनिया गांधी एमपी नहीं थी, राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी थी, सिक्योरिटी के नाम पर 10 जनपद लेके रही। यही कर्मा थे आपके। ऐसी ही कर्मा से तो देश बर्बाद हो गया। ठीक है, ऐसी ही कर्मा रखिए। कांग्रेस बर्बाद हो ही चुकी है, गर्त में मिल जाएगी।